ताकि आपको याद करने में परेशानियां ना हो। 1 जनवरी को मनाया जाता है DRDO स्थापना दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को ही विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी थल सेना दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को ही पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये जनवरी के प्रमुख डेज थे। आप इस वीडियो को 4 से 5 बार देख लीजिएगा, अच्छे से आपको सारे दिवस याद रहने लग जाएंगे। इससे आपके 1 या 2 नंबर पटवारी की परीक्षा में फिक्स हो ही जाएंगे। 1 फरवरी, अब फरवरी के देख लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। ये विश्व रेडियो दिवस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है। 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाया जाता है, याद रखिएगा, अगर इसमें नहीं लिखा है लेकिन अगर आ जाए तो 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये थे जनवरी और फरवरी के डेज। हम देखते हैं मार्च के। दोस्तों, सभी प्रमुख लिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, थे तो बहुत सारे लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है उन्हें ही लिया गया है, इन्हीं से क्वेश्चंस बन जाएंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस या थिएटर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी पूछा जा चुका है। अप्रैल के प्रमुख दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार मनाया जाता है। दोस्तों, याद भी रखना, इसका ये हिस्ट्री से भी बन सकता है। 13 अप्रैल 1919 की घटना है। 14 अप्रैल BR अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल भी पूछा जा चुका है। 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछा है लेकिन पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। मई के देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है। 8 मई को प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इसमें से इंपॉर्टेंट दिवस कौन कौन से? एक प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, मातृ दिवस है, रेड क्रॉस दिवस है और आतंकवाद विरोधी दिवस है। ये आपको विशेष रूप से देखना है। एक जैव विविधता दिवस, इतने आपको विशेष रूप से देखना है, बाकी आपको सारे देखना है। जून के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, शरणार्थी मुद्दा चर्चा में इसलिए पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। दोस्तों, सांख्यिकी दिवस इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। इसमें से अगर हम इंपॉर्टेंट देखें तो विश्व पर्यावरण दिवस इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक समिति दिवस इंपॉर्टेंट है, विश्व रक्तदाता दिवस इंपॉर्टेंट है, शरणार्थी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और सांख्यिकी दिवस। इसके लगभग जून के लगभग सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। वीडियो को 3 से 4 बार रिपीट कीजिएगा, आपको सारे प्रश्न याद रहने लग जाएंगे।
जुलाई के देख लेते हैं, जुलाई में कम ही है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, पूछा जा चुका है। 15 जुलाई युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जुलाई के सारे याद रखना है आपको, क्योंकि कम ही हैं और सारे इंपॉर्टेंट है। अगस्त के देख लेते हैं। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इसलिए इसे भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये तो इंपॉर्टेंट है ही। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस है। इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। कुछ भी पूछ सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस कब आता है, 29 अगस्त। खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त। खेल दिवस किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद की उपलब्धि जन्म के उपलक्ष्य में। सितंबर के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 1 से 7 दिवस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधा कृष्णन का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, ये पूछा जा चुका है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, ये भी पूछा जा चुका है। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, ये भी पूछा जा चुका है। दोस्तों सितंबर के तीनों दिवस पूछे जा चुके हैं अभी की पटवारी की परीक्षा में, तो सितंबर माह को भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस के रूप में और 30 सितंबर को विश्व समुद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्टूबर के 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। सब जानते हैं हम, गांधी जी का जन्म दिवस था 2 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। 8 अक्टूबर विश्व वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 17 अक्टूबर गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 31 अक्टूबर, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है सरदार पटेल के लिए। 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नौ नवंबर को विश्व सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 नवंबर को ही राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, याद रखिएगा, नेहरू जी का जन्म हुआ था 14 नवंबर को। 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है 26 नवंबर वाला भी। दोस्तों हर शिफ्ट में इससे 1 या 2 प्रश्न बन ही रहे हैं, तो आप इस वीडियो को 3 से 4 बार, जितनी बार तब तक आपको याद ना हो तब तक इस वीडियो को बार बार रिपीट कीजिएगा। बहुत अच्छे से आपको पूरी सारे डेज दिमाग में आ जाएंगे। हमें केवल क्लिक करना है, ये हमें 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन क्लिक करना होता है, तो उसके लिए ये हमारा एक ब्रीफ नॉलेज थोड़ा सा भी हमें पता हो तो हम क्लिक कर जाते हैं। हमें बस उतना ही जानना है, सारे दिवस रटना नहीं है। हम थोड़ा सा मंथ भी अगर गेस कर देंगे तो वहाँ पर हम सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। दिसंबर के प्रमुख दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण और कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोनों मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, अटल जी के उपलक्ष्य में, याद रखिएगा। और 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे दिसंबर तक के दिवस, सभी दिवस समाप्त होते हैं। आप इस वीडियो को आप 3 से 4 बार बहुत अच्छे से देखना, आपको सारे प्रश्न याद होने लग जाएंगे। और वही क्लिक बीट का काम है कि वहाँ पर आपके 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन क्लिक होना चाहिए और राइट आंसर पर हम पहुँच जाते हैं। इसको सभी को रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक भूमिका हमारे दिमाग में बन जाए कि जनवरी में कौन से डे आते हैं, फरवरी में कौन से आते हैं, बस, तो उससे हम सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।